सो गाइज, कैसे हो आप सब। गणेश चतुर्थी की यार आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। और क्योंकि अभी इतना ज़्यादा बिजी हूँ कि बीच बीच में वीडियोस नहीं आ रही। आई नो दैट कि कल कम वीडियोस आए थी, अभी ऐसा ही होगा भाई। और फिर भी अपने तरफ से कलेक्शन देने की कोशिश करेंगे। हम वॉर 2 के बारे में बात करते हैं। कल पूरा दिन फिल्म को ट्रैक नहीं किया मैं खुद, मुझे भी नहीं पता कितना कलेक्शन आया होगा। और कुली को भी लेके अगर मैं बात करूँ, कल मैंने कुली को भी ट्रैक नहीं किया है, तो जो भी कलेक्शन होगा उसके बारे में मैं भी खुद सरप्राइज़ होने वाला हूँ। ये दोनों भी उन्हीं फिल्म का वीडियो है, चाहे वॉर हो जिसके कल 30,000 टिकट बुक हुए थे, 30,000 31,000 कुछ। और कुली की बात करूँ तो कुली का टारगेट करना पड़ेगा ना, दो दो मिला के, क्योंकि कुली द पावर है उसके भी टिकट बताने पड़ेंगे। तो इनका दो मिला के अगर मैं बोलूँ, बहुत आगे है रे कुली। और 48 में 15 करोड़ है। 63,000 टिकट बुक हुए कल, तो कुली ने दुगना टिकट बुक किया भाई वॉर की तुलना में। नो, देयर इज़ नो कंपैरिजन बिटवीन टू। ये क्लीन विनर है कुली क्लैश का। 2.5 करोड़ भाई वॉर 2 ने कमाया कल, ओके। और कुली ने कमाया है ऑलमोस्ट, इसके कम टिकट कम रेट है ना इसके, 4.5 करोड़। आउटस्टैंडिंग भाई साहब, आउटस्टैंडिंग। ट्रेड फिगर के अकॉर्डिंग 270 करोड़ पे कुली है, सारे लैंग्वेज मिला के। और तुम्हारा क्या कहते हैं, वॉर भी कुछ समथिंग अराउंड होगा 230 वगैरह पे। देख लेते हैं एक बार ट्रेड फिगर क्या बोलता है। ट्रेड फिगर के अकॉर्डिंग वॉर है 230, करेक्ट निकला वो। एनीवे दोस्तों, कल आने वाली है परम सुंदरी फिल्म, और मैंने तो सुना है कि कल साउथ में भी कुछ फिल्में आ रही है। तो भाई कल से वॉर 2 और कुले के कितने शोज़ होने वाले, उसका एक एग्जांपल दूं क्या मैं आपको। देख लो, जिस थिएटर में, बड़े थिएटर में कुली के 4 शोज़ अभी है, वॉर के 5 है। और हाँ, ओके फाइन। तो उसी थिएटर में कल वॉर के 2 है, कुली का 1 है हिंदी। सोचो आप, समझ में आ रहा है आपको रियलिटी क्या है। ये है भाई एट प्रेजेंट हालत दोनों फिल्मों की। मतलब कल से जो कलेक्शंस आएंगे ना, उस पर तुम ज़्यादा दिमाग ना लगाना, जो भी कलेक्शन आएगा यही है भाई कल का। बाय द वे, आज तो बहुत सी चीज़ें फिल्म वगैरह रिलीज़ हो रही है, उसकी भी अपडेट्स देने वाला हूँ मैं। कल आने वाली कुछ फिल्में, पर वो कल करेंगे उसके बारे में बात। लेकिन अगर प्रैक्टिकली बात करूँ दोस्तों, तो अब मुझे जो लगता है ना कि सारे लैंग्वेजेस मिला के, नेट में बोल रहा हूँ मैं, कुली जा सकती है 280 290 मे बी 300 तो नहीं लगता है, 280 290। और वॉर जाएगी 240 नेट। सारे लैंग्वेजेस मिला के बोल रहा हूँ। अब देखो, वर्ल्ड वाइड कुली 500 525 इवन 550 तक जा सकती है, जिसका बॉक्स ऑफिस का वर्डिक्ट पैन इंडिया पे तो सेमी हिट आना चाहिए। लेकिन ये हम फोर्स नहीं कर सकते बॉक्स ऑफिस को, वो उन पर है कि वो कैसे वर्डिक्ट देंगे। और वॉर के लिए भाई मुझे जो दिख रहा है कि 400 करोड़ ग्रॉस थोड़ा मुश्किल है, पर हो सकता है कि जाए 450 वगैरह जा सकता है। तो अगर उतना भी आ जाता है तो भी उन्होंने भी एवरेज वर्डिक्ट देना चाहिए बॉक्स ऑफिस ने, ऐसा मेरा मानना है। अब हम इस बात का कोई गारंटी नहीं ले सकते कि बॉक्स ऑफिस इंडिया क्या वर्डिक्ट देगा, तो ये बात है। इसमें सबसे बड़ा डिसअपॉइंटिंग वॉर वालों के लिए क्या निकला मालूम है। वॉर की मैं आपको बार बार बोला था, जो तुम मुझसे बोलते थे ना कि ऋतिक ने 500 करोड़ वर्ल्ड वाइड नहीं किया है, और ऋतिक के फैंस को बुरा लगता था। तब मैं एक वीडियो में मैंने ऋतिक को लेकर एक बात कही थी कि ऋतिक को बॉलीवुड ऐसी स्क्रिप्ट ही नहीं देता है कि वो ओवरसीज़ में कुछ ज़्यादा कर पाए। आप कभी भी देखना, उसकी जब भी कोई बड़ी भी फिल्में रिलीज़ हुई है, ओवरसीज़ में उसको कभी भी ऐसा ज़बरदस्त वाला मेकर नहीं मिला, या फिर मिला भी होगा तो वो मेकर कभी ऋतिक को सीरियस नहीं लेता है। कभी भी देखना ये चीज़ को दोस्तों, आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। ये मेक श्योर करते कि ऋतिक ओवरसीज़ में ज़्यादा ना करे, तो इससे क्या होता है, उसका वर्ल्ड वाइड में कुछ भी नहीं होता है। जो भी भारत में कलेक्शन आता है 30-40 करोड़ 50-60 करोड़ बाहर से आ जाता है, ख़त्म। मतलब मैं भी शायद ही 100 करोड़ वगैरह होता है, मैं वो नहीं कह रहा हूँ,
लेकिन ओवरसीज से उसको हेल्प ही नहीं मिलती कभी। अब यहाँ पे इन लोगों ने कम से कम जूनियर एनटीआर के लिए ही सही रिलीज़ करवाना चाहिए था। मतलब अब आप बोलोगे कि भाई स्क्रिप्ट, वो तो मैं भी मानता भाई स्क्रिप्ट विप खराब है, वो बात नहीं है, लेकिन दिल से इन लोगों ने फिल्म बनाई भी नहीं थी। ये इनका ये लॉजिक था कि भाई चलो स्टोरी जाने दो, जूनियर एनटीआर को रख देते, एक साउथ प्लस नॉर्थ आ जाएगा। और जो लोग मुझे बार बार बोलते थे वॉर टू 2000 करोड़, वॉर टू 1000 करोड़, वॉर टू 500 करोड़ 500 तक भी बोलते तो मैं हंसता नहीं भाई, मैं सिर्फ कमेंट देख के हंसता था, क्योंकि मुझे पता है कि YRF, कुछ लोग बोलते थे कि पठान से भी ज़्यादा ये करेगी स्पाई यूनिवर्स में ये हाईएस्ट होगी। मैं उस टाइम पे बोला था भाई ये सबसे आगे जा सकती है स्पाई यूनिवर्स में शायद, अगर अच्छी स्टोरी होगी तो, लेकिन पठान से आगे नहीं जाएगी, क्योंकि ओवरसीज़ का जो शाहरुख खान का एक स्टारडम है उस वजह से ही पठान आगे गई थी। मतलब भारत में तो अच्छा तगड़ा कलेक्शन किया था, लेकिन ओवरसीज़ में भी ज़बरदस्त सपोर्ट था, ये फ़र्क था। पर उससे ज़्यादा तो मैं कभी बोला नहीं था। एक बार मैंने बोला था भाई 500 वर्ल्ड वाइड भी होने दो, बहुत बड़ी बात है, तब बहुत लोगों को बुरा लगा था। आज शायद वो ऋतिक फैन मुझे थोड़ा बहुत तो मानते होंगे कि भाई चलो नया था मैं, थोड़ा बहुत मैं सब्सक्राइबर्स के मामले में शायद पहली बार आपने देखा होगा, पर एटलीस्ट चाहे आपको बुरा ही लगा हो, लेकिन आपने ये तो माना होगा कि नहीं भाई ये बंदा प्रेडिक्शन के मामले में गलत नहीं है। और अब आगे यही है भाई कि ऋतिक का अगर ऐसा ही चलता रहा तो, क्योंकि देखो जब से वो साबा उसकी ज़िंदगी में आई है, प्रैक्टिकली बात करें तो वो कोई फिल्मों को लेके सीरियस रहा नहीं है, ध्यान से देखो तो। उसकी फिल्में भी पहले जो कोविड से पहले आती थी ना कभी कभी, अब वो बहुत स्लो हुआ है सिलेक्शन फिल्मों का। चलो वॉर 2 ले ली उसने, विक्रम वेदा पता नहीं क्यों ली थी वो, फाइटर ठीक है फिर भी। तो ये जो एंगल हुआ ना उसका बाद में लाइफ में, ये शायद ऑडियंस से दूर भी जा रहा है, स्लो फिल्में ला रहा है, बड़ी बड़ी फिल्मों के चक्कर में छोटी मोटी फिल्में ना करके। क्योंकि आज भी देखो यार बड़े बड़े जो सुपरस्टार्स है, अजय अक्षय भी 60-70 करोड़ वाली फिल्में करते हैं कभी कभी, ज़रूरी नहीं कि बार बार 200 के बजट से आओ, 300 के बजट से आओ, तो फ़ायदा भी होता है। दृश्यम बनी थी 70 करोड़ में यार, समझो बात को। पैडमैन भी कितने कम में बनी होगी, टॉयलेट एक प्रेम कथा कितने कम में बनी थी। ऋतिक आता ही है वॉर लेके, वॉर 2 लेके, बजट देख लो तुम लोग, विक्रम वेदा लेके एक रीमेक का बजट 180 करोड़, वही अजय का 70 करोड़ बजट था, 70 या 90 करोड़ 90 करोड़ दृश्यम का, 350 करोड़ वर्ल्ड वाइड गई थी। तो इसने भी अगर रीमेक ही लाना है तो एक कंटेंट वाली रीमेक लाओ, या फिर कोई रोमांटिक लाओ, कोई एक लव स्टोरी लाओ। 60-70 करोड़ बजट ठीक है भाई, कभी कभी 80 करोड़ 100 करोड़ तक ठीक है। जो भी बजट 400 करोड़ 350 करोड़ 250 करोड़ टाइप का मुश्किल हो जाता है। और एक तो आप आ रहे हो 2.5 साल में एक बार, 2 साल में एक बार, 1.5 साल में एक बार, मुश्किल हो जाएगा करियर के लिए। खैर चलो, टेक केयर। एक एग्जांपल के तौर पे बोलूँ तो रणबीर कपूर का ही देख लो, एनिमल बड़े बजट की, हालांकि वो 200 करोड़ बजट बड़ा नहीं इतना भी आजकल के ज़माने में, पर तू यूटी में मक्कर कम बजट की थी। मतलब ऐसा नहीं कि रणबीर भी कोई छोटी मोटी फिल्में नहीं कर रहा है, सब बड़ी ही कर रहा है, ऐसा भी नहीं है, बीच बीच में छोटी फिल्में भी करता है वो रोमांटिक वाली। एंड ऋतिक को भाई क्या किसने कहा है कि तुम रोमांटिक नहीं बन सकते भाई, लुक इतना खतरनाक है, क्या करे। चलो जो भी है, बट रजनीकांत के फैंस को तो मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस कहूँगा, क्योंकि देयर इज़ हाई चांस कि सेमी हिट तो बनता है। देखते हैं बाकी क्या होता है क्या नहीं। आज का जो कलेक्शन है वो तो भाई मुझे लगता है 2.5 करोड़ ही पकड़ के चलूँ, 2.5 करोड़ तो नहीं, कल तो इतना होने के बाद भी 2.5 करोड़। मैं आज का जो प्रेडिक्शन है मेरा वो है भाई 2 करोड़ वॉर 2 का, और 3 सवा 3 करोड़ कूली का।